हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमजी स्मार्ट क्लासेस। हम कर रहे हैं डीएवी मैथ्स चैप्टर नंबर 2 फैक्टर्स एंड मल्टीपल। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 एंड 8। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 203 एंड 434 लीविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस। तो हमें एक ऐसा बड़ा नंबर पूछा है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, जो कि इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करे तब हमें रिमाइंडर 5 मिलना चाहिए। ठीक है, तो हमें एक ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करने पर 5 रिमाइंडर दे। तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए अगर हम इन दोनों का एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है, तो इन दोनों का एचसीएफ जो आएगा वो इन दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, 5 रिमाइंडर नहीं देगा हमें। तो हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड्स। ठीक है, हमें ऐसे नंबर चाहिए जो एग्जैक्टली डिवाइड्स हो। तो हम क्या करेंगे, हमें इन नंबर्स में से हम 5 को माइनस करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास आया 198 एंड 429। देखिए दोनों नंबर्स में से 5 को माइनस किया। ठीक है, अब इन दोनों नंबर्स का हम निकालेंगे एचसीएफ। ओके, द रिक्वायर्ड नंबर, जो हमें ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए वो क्या है, हमारा रिक्वायर्ड नंबर। द रिक्वायर्ड नंबर इज द एचसीएफ ऑफ 198 एंड 429। तो जो हमें 5 देखिए माइनस करने के बाद जो दो नंबर्स आए हैं, इन दोनों का हम एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, तो इन दोनों का जो एचसीएफ आएगा वही हमारा जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा। कैसे होगा, देखिए हम एचसीएफ कैसे निकालेंगे, तो हम इन दोनों नंबर का एचसीएफ निकालेंगे बाय कंटिन्यूड डिवीजन मेथड से। ठीक है, देखिए इन दोनों का इस तरह से हमने एचसीएफ निकाला। देन हमारा सो एचसीएफ ऑफ 198 एंड 429 आया 33। तो द रिक्वायर्ड नंबर इज 33। तो अब आप 33 से 203 को डिवाइड करते हैं या 434 को डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 5 रिमाइंडर मिलेगा। सो द ग्रेटेस्ट नंबर इज 33 विच डिवाइड्स 203 एंड 434 लीविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच विल डिवाइड 625 एंड 1433 लीविंग रिमाइंडर्स 5 एंड 3 रिस्पेक्टिवली। अब देखिए सेम क्वेश्चन 5 की तरह है, बस इसमें हमें 2 रिमाइंडर्स दिए हैं। मतलब कि इसको डिवाइड करने पर 5 रिमाइंडर आना चाहिए और इस नंबर को डिवाइड करने पर 3 रिमाइंडर आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड्स। तो हमें 2 नंबर्स चाहिए जो नंबर जिनका हम एचसीएफ निकालेंगे, मतलब कि जो इन 2 नंबर्स का हम एचसीएफ निकालेंगे वो एग्जैक्टली डिवाइड होने चाहिए। अगर हम इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ निकालते हैं देन वो नंबर हमें मिलेगा जो इन दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड करता है। पर हमें कौन से नंबर्स, हमें एक ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए जो इन दोनों को डिवाइड करने पर 5 और 3 रिमाइंडर छोड़े। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से हमें देखो, हमें इसमें से 5 रिमाइंडर चाहिए तो हम इसमें से 5 को माइनस करेंगे, और इस नंबर में से हमें 3 रिमाइंडर चाहिए तो हम इसमें से 3 को माइनस करेंगे। अब जो हम माइनस करने के बाद जो नंबर्स आए हैं हम उनका एचसीएफ निकालेंगे। देन देखिए 620 को यहाँ रखा, अंदर रखा 1430 को। तो देखिए इस तरह से डिवाइड करा हमने कंटिन्यूड डिवीजन मेथड से। तो हमारे पास देखिए 10, लास्ट में 10 से डिवाइड करने पर हमें रिमाइंडर 0 मिला। देन द एचसीएफ ऑफ 620 एंड 1430, दोनों नंबर्स का एचसीएफ क्या हुआ, 10। So the greatest number which will divide 625 and 1430 leaving remainders 5 and 3 respectively is 10. Okay. So move to the question number 7. Question number 7. The length, breadth and height of a room are 8.25 meter, 6.75 मीटर एंड 4.50 मीटर रिस्पेक्टिवली। देखिए हमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट दी है एक रूम की
इतनी, इतनी और इतनी, ठीक है। डिटरमाइन द लॉन्गेस्ट टेप विच कैन मेजर द 3 डायमेंशन ऑफ द रूम एग्जैक्टली। हमसे पूछा है कि हमें एक, जैसे अब स्केल होता है, ठीक है, हम किसी स्केल से ब्लैक बोर्ड को नापते हैं, ठीक है, तो स्केल की लेंथ होती है। इसी तरह से एक टेप की लेंथ पूछिए कि ग्रेटेस्ट टेप की कितनी लेंथ होगी जिससे वो रूम की जो लेंथ, ब्रेथ और हाइट है उसे एग्जैक्टली, ठीक है, डिटरमाइन, मेजर कर सके, ठीक है। मतलब छोटा बड़ा ना रहे, बिल्कुल एग्जैक्टली उसको दीवार, रूम की जो लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है उसको एग्जैक्टली मेजर कर सके। तो लॉन्गेस्ट टेप मतलब कि हमें टेप की ग्रेटेस्ट लेंथ पता करनी है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमें 3 डायमेंशंस दे रखे हैं, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, ओके, इट इज द लेंथ, इट इज ब्रेथ एंड दिस इज द हाइट। तो हम इनको पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट किया, 8.25 को मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, क्योंकि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100, तो मल्टीप्लाई बाय 100 देन 825 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने कन्वर्ट कर लिया सेंटीमीटर्स में। अब हम क्या करेंगे, इन ऑर्डर टू फाइंड द लॉन्गेस्ट टेप, लेंथ हमें पता करनी है, ठीक है, वी फाइंड द नंबर दैट डिवाइड्स 825, 675 एंड 450 एग्जैक्टली। तो हमें एक नंबर पता करना है जो इन तीनों नंबर्स को एग्जैक्टली डिवाइड करता हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों का हम निकालेंगे SCF बाय कंटिन्यू डिवीजन मेथड से, ठीक है। तो सबसे पहले हम 2 नंबर्स कोई भी ले लेते हैं, तो मैंने नंबर्स लिए ये वाला और ये वाला, ठीक है। देखिए इन दोनों को कंटिन्यू डिवीजन मेथड से मैंने सॉल्व किया, देन हमारे पास आया 75, ठीक है। तो नाउ वी विल फाइंड द SCF ऑफ 75 एंड 450। देन हम थर्ड नंबर्स को लेंगे, थर्ड नंबर था 450, 75 एंड 450 का SCF निकालेंगे, ठीक है। 825 एंड 675 का SCF क्या आया, 75, ठीक है। उसके बाद हम दोनों का SCF निकालते हैं तो वो भी 75 आया। So the SCF of 825, 675 and 450 is 75. So the length of the tape is 75. अब 75 इतनी लेंथ की टेप है जो कि एग्जैक्टली लेंथ, ब्रेथ और हाइट, जो रूम की लेंथ, ब्रेथ और हाइट है उसको एग्जैक्टली मेजर कर सकती है, ठीक है। इस तरह से इसका आंसर आएगा। चलिए the last question. So question number 8. There are 312 mango bites, 260 eclairs and 156 coffee bites in a box. These are to be put in packets so that each packet contains the same number of toffees. Find the maximum number of toffees in each packet. तो हमसे क्या पूछा है कि हमें एक मैक्सिमम नंबर निकालना है टॉफीज का कि एक पैकेट में मैक्सिमम कितनी टॉफीज आ सकती हैं, और ठीक है, एक पैकेट में मैक्सिमम नंबर्स ऑफ टॉफीज। तो मैक्सिमम नंबर्स ऑफ टॉफीज निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, द रिक्वायर्ड नंबर दैट वी नीडेड इज द SCF ऑफ दिस, दिस एंड दिस। तो तीनों नंबर का जो SCF आएगा वही हमारा रिक्वायर्ड नंबर होगा। तो हम क्या करेंगे, तो हमने इन दोनों कोई भी 2 नंबर आप ले लीजिए कंटिन्यू डिवीजन मेथड से। तो हमारे पास ये आया 52, तो SCF आया 156 और 260 का SCF आया 52। अब हम 52 और थर्ड नंबर का SCF निकालेंगे तो भी हमारे पास आया 52। द SCF ऑफ 156, 260 and 312 is 52. So the maximum number of toffees is 52 toffees. ओके, चलिए आज की क्लास में बस इतना ही हमने कंप्लीट की है वर्कशीट नंबर 5। आपको कोई भी डाउट रहता है किसी भी क्वेश्चन में तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर क्वेरीज। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे वर्कशीट नंबर 6। सो टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय।